नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनावों के लिए होने वाली वोटिंग के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अब कमर कस ली है। BHEL कन्वेंशन हॉल में मतदान की ड्यूटी में लगी जिले भर की फोर्स की ब्रीफिंग की गई। DM और जिला पुलिस के कप्तान ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। SSP ने जानकारी दी कि पूरे निकाय क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 19 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने में पुलिस, PAC और होमगार्ड के 3000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। जिले भर में कुल 205 मतदान केंद्र और 623 मतदेय स्थल पर वोटिंग होगी। सभी जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की एक कंबाइंड ब्रीफिंग अभी आयोजित की गई है, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र को 3 सुपर जोन और करीब 19 जोन और 49 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें 3000 से ऊपर पुलिस बल लगा है और हमारे टोटल 600 से ऊपर जो मतदेय स्थल हैं, 209 मतदान केंद्र में, उन पर पर्याप्त पुलिस बल हम लोगों के द्वारा दिया गया है। किसी भी प्रकार की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। आज उसी संबंध में इंटर कोऑर्डिनेशन की एक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, उसको ब्रीफ करके अभी फोर्स को बाहर निकाला जाए। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, मतदान को लेकर फोर्स की क्या ब्रीफिंग हुई है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात हैं? रुपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? किया जाना है, तो आज यहाँ पर पोलिंग पार्टियां भी रवाना होनी शुरू हो गई हैं। तो इससे पहले जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मेंद्र सिंह और SSP प्रमेंद्र डोभाल ने यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के लोग थे उन्हें ब्रीफ किया था। साथ ही साथ जो संवेदनशील बूथ हैं या अति संवेदनशील बूथ है, वहां पर विशेष चौकसी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि जो पूरा निकाय क्षेत्र है उसे 3 सुपर जोन, 19 जोन और 49 सेक्टर में बांटा गया है। सभी पर व्यापक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही साथ 3000 जो पुलिसकर्मी हैं वो अतिरिक्त बनाए गए हैं, जिन्हें पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया है। कुल 250 मतदान केंद्र के 623 मतदेय स्थल हैं जहां पर वोटिंग की जानी है। तो यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि यदि किसी भी प्रकार की किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति कोई कोताही कोई खलल डालने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ अमल में लाई जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद रुपेश। उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रचार थम चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार के आखिरी दिन राजधानी देहरादून में BJP के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के समर्थन में एक रैली निकाली। ये रैली BJP महानगर से निकलकर घंटाघर, पलटन बाजार होते हुए राजा रोड पर समाप्त हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल सहित भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में BJP के महिला और पुरुष कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से BJP प्रत्याशी को जिताने की अपील की है और लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में निकाय चुनाव वो कल 5 बजे प्रचार प्रसार सारे थम चुके हैं और अब जो है प्रत्याशी घर घर जाके जिस तरीके से मतलब मैनेज किया जाता है, जिस तरीके से एक अपनी बात कही जाती है, वो आज शाम तक वो चलेगा। फिर कल वोटिंग है और लगातार भाजपा अपनी तरफ से दावे कर रही है कि हम जो है सभी सीटें जीत रही हैं, तो वहीं कांग्रेस भी दावे कर रहा है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन देखना तो ये होगा कि जो 25 तारीख जब मत बक्स खुलेंगे तब देखा जाएगा कि किसके कितने प्रत्याशी जीते हैं और किसके कितनी हार हुई है। तो लेकिन जिस तरीके से कल भाजपा की जनरैली देहरादून में जिस तरीके से CM धामी मौजूद थे तो काफी देखने को मिली, काफी भीड़ भड़ाका देखने को मिला, काफी संख्या में युवा भी देखने को मिले, महिला ही देखने को मिले। लेकिन
उसके ठीक पहले दिन जिस तरीके से कांग्रेस की थी वो भी ठीक ठाक भीड़ थी। अब देखना ये होगा क्योंकि सबसे बड़ा नगर निगम जो है देहरादून नगर निगम है, तो किसका कौन बाजी जीत मार पाता है उत्तराखंड में, क्योंकि भाजपा लगातार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, लेकिन ट्रिपल इंजन की बनती है कि नहीं बनती है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रचार प्रसार जो था वो जोरों पे चला और लगभग 20 से 22 दिन का जो प्रचार प्रसार था उसमें बहुत जोरों से लगातार अपने अपने भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी या निर्दलीय कुछ अन्य जो भी थे, जो भी छोटी पार्टियां थी यहाँ पे जो वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी। अब देखना ये होगा कि मत बस जब खुलेगा तो किसका किस्मत का ताला खुलता है और किसका बंद होता है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। हरिद्वार में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कॉरिडोर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महानगर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री को हरिद्वार सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने हरिद्वार पहुंचकर कॉरिडोर के मामले पर सफाई दी है। हालांकि कांग्रेस लगातार कॉरिडोर की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग करती आ रही है। एक तरफ कहते हैं कि अयोध्या और काशी की तर्ज पे बनेगा। अयोध्या और काशी में तो हमने विध्वंस देखा है, हरिद्वार का व्यापारी उससे डरा हुआ है। हरिद्वार का व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हो चुका है। 1 साल से लोग बहुत भयभीत हैं और जो आक्रोश व्यापारियों का था और जो व्यापारियों की पीड़ा है उसको देखते हुए इंटेलिजेंस की जब खबर गई कि हरिद्वार में कांग्रेस जीतने जा रही है, हरिद्वार में कांग्रेस का बहुमत से बोर्ड आने जा रहा है, तब मुख्यमंत्री के कान खुले। और आज मुख्यमंत्री का बयान मात्र कालनेमी की तरह हरिद्वार की जनता को छलने वाला बयान है। जो डीपीआर की हमारी मांग है कि डीपीआर सार्वजनिक होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस का साफ ऐलान है, कांग्रेस का बहुमत से बोर्ड आएगा, कांग्रेस की मेयर जीतेंगी। पहली बोर्ड की बैठक में इस कॉरिडोर नाम के जिनको हरिद्वार से उड़ा दिया जाएगा। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, हरिद्वार में कांग्रेस आखिर कितनी मजबूत नजर आ रही है? देखिए, यदि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस की यहाँ पर जो शुरुआती दौर में थी वो स्थिति पतली अवश्य थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता चला गया, चुनाव बढ़ता चला गया, वैसे वैसे चूंकि कॉरिडोर का मुद्दा यहाँ पर मुख्य मुद्दा बना हुआ है, जो स्थानीय व्यापारी हैं वो लगातार कॉरिडोर के विरोध में हैं, जो स्थानीय कांग्रेसी हैं वो भी लगातार कॉरिडोर की जो डीपीआर है उसे सार्वजनिक करने की मांग करते रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ बयान दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ कॉरिडोर के विषय में नहीं की जाएगी। तो उसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा महानगर कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि यदि ऐसी कौन सी वो तकनीक है जिस तकनीक से बिना तोड़फोड़ के कॉरिडोर की जो व्यवस्था है वो अमल में लाई जाएगी, वो कौन सी तकनीक है वो भी बताने का मुख्यमंत्री प्रयास करें तो हरिद्वार की जनता के लिए बड़ा सही होगा। तो इसी के मद्देनजर जो स्थानीय महानगर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरने का भी प्रयास किया है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का प्रयास किया है कि कॉरिडोर की जब तक डीपीआर सार्वजनिक नहीं की जाती है तब तक वो कैसे मान सकते हैं, हरिद्वार की जनता कैसे मान सकती है कि कॉरिडोर अस्तित्व में नहीं लाया जाएगा। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा इस विषय में साफ सफाई अवश्य दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय में कहा गया है कि कॉरिडोर के मामले में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। तो ये चूंकि पूरा मामला कॉरिडोर से संबंधित ही है, तो हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र की यदि बात की जाए तो कॉरिडोर का मुद्दा यहाँ छाया हुआ है। और जो स्थिति है, यदि आज की देश की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा मामला है निकाय क्षेत्र का वो 50-50 नजर आता है। किसी की भी जीत हो सकती है यहाँ पर, किसी की भी हार हो सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो कांग्रेस की हालत अवश्य पतली नजर आती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता चला गया तो ये कॉरिडोर का मुद्दा जो है बहुत हावी होता चला गया है। जी माधवी जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद रुपेश। निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण रावत के प्रचार के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दमखम झोंक डाला। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालकर जनता से अरुण रावत के लिए वोट करने की अपील की गई।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में चिलिया नौला के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि माहौल अरुण रावत के पक्ष में है और लोग कांग्रेस को बेहद ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई है, नौकरियां नहीं लग रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और तमाम जो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है उनमें गंदगी भी बढ़ रही है। बीजेपी ने अपना 7 साल का कार्यकाल में डेवलपमेंट कुछ नहीं किया। खनन माफिया, भू माफिया हावी हो चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी भ्रष्टाचारी मिले हैं, एसएससी भर्ती घोटाले का मुख्य आरोपी हाकम सिंह, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य, पटवारी पेपर लीक का मुख्य आरोपी मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, वहीं महिला अपराध में जहां इनके 2 मंडल अध्यक्ष जमानत पे बाहर हैं। हमारे संवाददाता बलवंत रावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवंत, निकाय चुनाव का अब प्रचार प्रसार बंद हो गया है, ऐसे में रानीखेत और चिलिया नौला में क्या चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? माधवी, प्रचार के लास्ट दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा यहाँ पहुंचे और उन्होंने रोड शो करके जो लोकल वोटर हैं उनसे अरुण रावत के पक्ष में वोट करने के लिए कहा। उन्होंने अपने भाषण में भाजपा सरकार को भ्रष्ट एंड अत्याचारी बताया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी अरुण रावत ने कहा कि मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि शिक्षा में कार्य करूंगा, खेल का मैदान नहीं है, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, पानी की समस्या को मैं दूर करूंगा और वहीं जनमानस के जितने भी प्रॉब्लम है सब मैं ठीक करूंगा। इसी के बीच में मैं जनता के बीच में जा रहा हूं अपना विजन लेके। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद बलवंत जी। निकाय चुनाव नगर पालिका गदरपुर में सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी के चलते गदरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी मनोज गुंबर के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ रामलीला मैदान आवास विकास शेर रैली का शुभारंभ किया गया। पूरे नगर का परिक्रमा करने के बाद दिनेशपुर मोड़ तक आकर रैली को समाप्त किया गया। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने कमल चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट डालने की अपील की है। नगर पालिका गदरपुर के भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार गुंबर ने कहा है कि मैंने गदरपुर क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं। जनता मेरे कार्य को देखते हुए मेरी रैली में अपार भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव नगर पालिका गदरपुर में अब सभी प्रत्याशी जोर शोर से लगे हुए थे क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार का ये अंतिम दिन था। इसी के चलते गदरपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी मनोज गुंबर के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ रामलीला मैदान आवास विकास शेर रैली का शुभारंभ किया गया। पूरे नगर का परिक्रमा करने के बाद दिनेशपुर मोड़ तक आकर ये रैली समाप्त हुई। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने कमल चुनाव चिन्ह के पक्ष में वोट डालने की लोगों से अपील की है। नगर पालिका गदरपुर के भाजपा प्रत्याशी मनोज कुमार गुंबर ने कहा है कि मैंने गदरपुर क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों कार्य किए हैं। जनता मेरे कार्य को देखते हुए मेरी रैली में अपार भीड़ के रूप में उमड़ रही है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सोमवार को सभी जिलों के खेल अधिकारियों से ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट मांगी। सभी जिला खेल अधिकारी आयोजन स्थल पर खड़े होकर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित खेल सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सभी जनपदों में आयोजन स्थलों पर वेन्यू मैनेजर पहुंच चुके हैं। सभी आयोजन स्थल वेन्यू मैनेजर्स को सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेन्यू हैंडओवर का ज्यादा काम कर लिया गया है और बाकी रही जगहों पर 22 जनवरी की शाम तक ये काम पूरा हो जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वेन्यू मैनेजर ही आयोजन स्थलों का अंतिम सौंदर्यीकरण करके फाइनल टच देंगे। बैठक के दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने सभी
कार्यदायी संस्थाओं को यह निर्देश दिए हैं कि काम पूरा होने के बावजूद उनके जेई और एई आयोजन स्थल पर खेल समाप्त होने तक रुकेंगे, जिससे कभी भी जरूरत पड़ने पर उनसे काम लिया जा सके। इस अवसर पर विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, उप निदेशक शक्ति सिंह समेत अन्य अधिकारी और मैनेजमेंट टीमों के सदस्य शामिल रहे। इसके साथ ही आज की इस बैठक में एसीटी जो एकोमोडेशन, कैटरिंग और ट्रांसपोर्टेशन देख रही है और हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी लगातार जिस प्रकार से संबंधित खिलाड़ियों का ये फाइनलाइजेशन हो गया है कि वे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे हमारे कंपनी के संबंधित कर्मचारी उनसे संवाद कर रहे हैं, विभाग के लोग भी खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार के एकोमोडेशन की कोई दिक्कत ना हो, उनको जानकारी साझा किया जा रहा है। उनके फूड हैबिट्स को भी हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे जितनी उनकी जो किसी प्रकार के, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग स्टेट से आते हैं तो उनके अपने अपने हिसाब से उनके फूड हैबिट्स होते हैं, तो उसको भी एक सामंजस्य बनाने का या समन्वय बनाने का जो है डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। कंपनी संबंधित से फूड हैबिट के रिगार्डिंग भी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। रुड़की में जादूगर रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर वैश्य समाज के लोगों द्वारा जल अभिषेक का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर जल अभिषेक किया। जल अभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता ने भी महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर जल अभिषेक किया और कार्यक्रम में पहुंचे ब्राह्मणों को तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। सचिन गुप्ता ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि पहले मतदान करे, बाद में कोई और काम करे। आपको बता दें कि रुड़की में जादूगर रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर वैश्य समाज के लोगों द्वारा जल अभिषेक किया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जल अभिषेक की झलकियां और जल अभिषेक का कार्यक्रम हुआ है। बड़ी संख्या में इसमें लोगों ने पहुंचकर जल अभिषेक में भाग लिया। जल अभिषेक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता ने भी महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर जल अभिषेक किया और कार्यक्रम में पहुंचे ब्राह्मणों को तिलक लगाकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सचिन गुप्ता ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि पहले मतदान करें, बाद में कोई और काम करें। हमारे संवाददाता वीरेंद्र चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जी, अगर बात कीजिए रुड़की अग्रसेन जो मूर्ति है उसका जल अभिषेक किया गया। इसमें जो सचिन गुप्ता है, जो जिनकी पत्नी पूजा गुप्ता मेयर प्रत्याशी है, उन्होंने उनका राज तिलक किया। तिलक करने के बाद उन्होंने जो उसका वो था वो जल अभिषेक किया। जल अभिषेक करने के बाद उन्होंने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से उन्होंने जो अपना एक तिलक अभिषेक कराया। तिलक अभिषेक कराकर उन्होंने कहा पहले मतदान, उसके बाद जलपान। उन्होंने कहा कि मतदान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदान एक जो स्वच्छ आदमी है, जो एक अच्छे प्रोग्राम में होते हैं, उन्हें पहले अपना मतदान करना चाहिए, उसके बाद ही वो करना चाहिए। लेकिन कोई भी अपना काम छोड़कर पहले मतदान कीजिए। सचिन गुप्ता ने अपील की है कि सचिन गुप्ता ने कहा कि जो हम जो सीट पाते हैं तो हम सबके साथ में रहेंगे, और पूजा गुप्ता भी मौके पर मौजूद रही। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद वीरेंद्र जी। देश भर में साइबर अपराधों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। इसी तरह उत्तराखंड में भी साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रोजाना हजारों लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसकर अपनी कमाई का नुकसान उठा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के पर शिकंजा कसने के लिए कवायद में जुटी हुई है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने लोगों से अपील की है कि वह अधिक जागरूक होकर इसकी शिकायत पुलिस से करें। हालांकि उन्होंने यह माना है कि इस मामले में जन जागरूकता बढ़ी है और पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर लोग शिकायत भी दर्ज कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से साइबर ठगी के तमाम मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों ने अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई को इन साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया है। हालांकि ऐसे दर्जनों मामलों में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। सिक्योरिटी और साइबर जो अपराध जो हैं अभी काफ़ी इसमें संख्या में रिपोर्ट हो रही हैं, तो
तो इसका मतलब है इसमें जागरूकता लोगों में आ रही है और इसमें हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषकर जो साइबर सेल जो बने हुए हैं उनको अपडेट किया जा रहा है और उनको यही निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं कि जो भी पहले तो ये जागरूकता फैलाएं जिससे कि जो साइबर अपराध जो घटित हो रहे हैं उसमें कमी आए और अगर जब लोग कोई शिकायत करते हैं तो उसको प्रभावी ढंग से उसको चेक किया जाए, क्योंकि साइबर अपराध में जो क्रूशल जो आधा घंटा होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी तरीके से हमारा समन्वय में सेंट्रल एजेंसीज के भी साथ हैं, प्लस जो हमारी जो साइबर अपराध से रिलेटेड जो एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 उसको भी व्यापक प्रचार किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसमें और भी कमी आएगी और जो भी साइबर ठगी के जो शिकार हो रहे हैं उनको एक काउंसिल भी किया जा रहा है, प्लस उनके जो FIR हैं या उनकी कंप्लेन है उसको रजिस्टर भी किया जा रहा है। तो इसमें काफी हद तक हम प्रोएक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं। रुद्रपुर के जगतपुरा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ हुए विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक सागर मंडल उर्फ भगीरथ मंडल की पत्नी प्रीति मंडल ने बताया कि सागर का रुद्रपुर के ठाकुर नगर क्षेत्र की एक महिला गंगा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गंगा पहले से ही शादीशुदा थी और उनका एक 11 साल का बेटा भी था। प्रीति मंडल ने बताया कि सागर ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था और गंगा के साथ रहने लगा था। बीती रात किसी बात पर कहासुनी होने पर प्रेमिका गंगा अपनी बहन के घर चली गई थी। रात लगभग 12 बजे के आसपास सागर ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से गंगा को सुसाइड के वीडियो दिखाते हुए आत्महत्या कर ली। प्रीति मंडल ने आरोप लगाया है कि गंगा ने सागर पर पैसा देने का दबाव बनाया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर डाली। प्रीति मंडल ने पुलिस अधीक्षक से कार्यवाही की मांग की है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।